तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि आइगन वैल्यू क्या होती है, आइगन वेक्टर क्या होते हैं, इनको कैसे फाइंड करते हैं और इससे रिलेटेड एग्जांपल्स के थ्रू इन सब चीज़ों को हम ईज़िली समझेंगे। तो सबसे पहले कि आइगन वैल्यू या आइगन वेक्टर है क्या, तो इसको फाइंड कैसे करते हैं, पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद एग्जांपल के थ्रू इसको फाइंड करके देखेंगे कि जो हमने थ्योरी पढ़ी है वो एप्लीकेबल है या नहीं। तो आइगन वैल्यू या आइगन वेक्टर हम किसी मैट्रिक्स के ऊपर फाइंड करते हैं। जैसे पॉलिनॉमियल होता है, अगर पॉलिनॉमियल को हम p से डिनोट करें और x के टर्म्स में वो पॉलिनॉमियल है, तो जैसे x² + 2x + 1, ये क्या है, एक पॉलिनॉमियल है। और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो इस पॉलिनॉमियल के हमें कुछ रूट मिलेंगे। सिमिलर अगर कोई दूसरा पॉलिनॉमियल है, सपोज़ करते हैं कि वो है x² - 1, जैसे ये पॉलिनॉमियल है वैसे ये भी पॉलिनॉमियल है। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ x की वैल्यू मिलेंगी। वो क्या होंगी, x = +1 मिलेगा और -1 मिलेगा। ये कैसे हमने फाइंड किया, तो इसको सिंप्लीफाई करके 0 के इक्वल कर देंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो वैल्यू हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। और जैसे यहाँ पर कुछ कोफिशिएंट लिखे हुए हैं, इसके आगे भी कोफिशिएंट है, वो क्या है, 1 है, जो कि लिखा नहीं जाता है। तो अगर हम इस कोफिशिएंट की जगह, जो कि एक नंबर है, अगर एक मैट्रिक्स लगा दें, मैट्रिक्स, इससे होगा क्या, कोफिशिएंट के जगह अगर हम मैट्रिक्स लगाते हैं तो जो ये पॉलिनॉमियल है ये मैट्रिक्स पॉलिनॉमियल बन जाएगा और साथ ही साथ इसका जो कोफिशिएंट रहेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोल लेंगे। बात यही है, बस लिखने का तरीका दूसरा होगा। भाई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर निकालें तो वो तो एक वैल्यू ही ना आती है, एक फ़िक्स कांस्टेंट वैल्यू आती है। और यहाँ पर जनरली कांस्टेंट वैल्यू ही लिखी जाती है, 1 2 3 या जो भी वैल्यू हो। तो हम डायरेक्ट 1 2 3 न लिख के एक मैट्रिक्स लिख दें और फिर उसे सॉल्व करें। तो इसकी डेफिनीशन अगर हम शुरू करें कि डेफिनीशन क्या होती है ना, डेफिनीशन तो सबसे पहले लेट करेंगे या जो भी, लेट ये कोई मैट्रिक्स है ना। यहाँ पास तो समझ में आ गया ना कि इसके जगह अगर हम मैट्रिक्स कोई लिख लें, जैसे अगर हमें लिखना हो कि A0 कोई मैट्रिक्स है प्लस A1 लैम्डा, लैम्डा जैसे यहाँ x था वैसे यहाँ लैम्डा है, फिर प्लस A2 λ²। बात तो वही है, बस इसमें डिसेंडिंग जो पावर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है और इसमें असेंडिंग ऑर्डर में है। यहाँ 0 है लैम्डा की पावर, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और सो ऑन ऐसे ही चलती रहेगी। इसमें क्या था, असेंडिंग ऑर्डर में थी, जो बड़ा है वो पहले, फिर मतलब यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में थी, जो पहले बड़ा है फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी, और यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसे लिखेंगे कैसे, लेट लैम्डा be a constant, then the
पॉलिनोमियल जो पॉलिनोमियल होगा, पॉलिनोमियल मीन्स जो ऊपर लिखा हुआ है, जैसे ये पॉलिनोमियल है तो अगर इस जो वेरिएबल वैल्यू है जो यहाँ पास वैल्यू आती हैं भाई, इसकी वैल्यू तो कांस्टेंट होती है ना, फिक्स होती हैं। जैसे ये 1 2 फिक्स है, तो वैसे लैम्डा की वैल्यू हम क्या मानते हैं, कांस्टेंट होगी, फिक्स होगी। और लैम्डा की टर्म्स में जो पॉलिनोमियल है वो कैसा होगा, तो पॉलिनोमियल को हम अगर p से डिनोट करें और ये लैम्डा की टर्म्स में, तो इसे लैम्डा, तो पॉलिनोमियल इन लैम्डा इक्वल टू a0 क्या मैट्रिक्स प्लस a1 लैम्डा प्लस a2 लैम्डा स्क्वायर प्लस डैश डैश ऐसे प्लस a m या n कुछ भी आप लिख सकते हैं, तो a m लैम्डा की पावर m। ठीक, यहाँ पास लैम्डा की पावर 0 तो 1 मल्टीप्लाई होकर सेम बचेगा, है ना। ये हो गया वेयर जो a1 या a0 a1 a2 डैश डैश am, ये क्या है, ये सारी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। ये सारी क्या हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, और ऑर्डर भी सेम है। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए सेम ऑर्डर की जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती हैं वो सेम ऑर्डर की होती हैं। एंड लैम्डा इज टू बी डिटरमाइन, और लैम्डा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। जैसे यहाँ हम x की वैल्यू फाइंड करते थे, वैसे यहाँ हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक, अब वो करेंगे कैसे, इसी चीज़ को हम और सिंपल वे में कैसे लिख सकते हैं, जो यहाँ पास हमने लिखा है उसी चीज़ को हम और सिंपल वे में लिख सकते हैं कि लेट ए आई जे, ये मैट्रिक्स का नोटेशन होता है, n क्रॉस n की है, बी या n रोड स्क्वायर मैट्रिक्स, n रोड स्क्वायर मैट्रिक्स एंड लैम्डा बी, और लैम्डा हमें क्या करना है, एक डिटरमाइन करना है, एंड लैम्डा बी इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट मीन्स कि इसकी वैल्यू हमें डिटरमाइन करनी है, फाइंड करनी है। देन द मैट्रिक्स A माइनस लैम्डा आई, आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इज कॉल्ड, इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ A, इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ A। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स मीन्स कि अगर उस मैट्रिक्स में हम किसी भी मैट्रिक्स में A माइनस लैम्डा आई करते हैं तो हमें कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स मिलती है। ये चीज़ हम मतलब ये ऐसा क्यों होता है, आगे जब हम कैली हैमिल्टन थ्योरम पढ़ेंगे तब समझेंगे। अभी के लिए जान लेते हैं कि ये ऐसे फाइंड की जाती है ना। अगर किसी भी मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स फाइंड करने को बोला जाए तो वो A माइनस लैम्डा आई करके सॉल्व की जाती है। ठीक, जहाँ लैम्डा क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती हैं, और लैम्डा की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, फिर
उसको पुट करके इस मैट्रिक्स में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और जो मैट्रिक्स हमें मिलती है उसे कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, फिर क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल अगर डिटर्मिनेंट हो तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आ जाता है। एंड ऑल्सो द डिटर्मिनेंट को डिनोट कैसे करते हैं, डेल से भी करते हैं और ये मॉड की साइन लगा के भी कर देते हैं, ये ऐसे सीधे डंडे, इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए। ठीक, अगर इस जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट को अगर हम 0 के इक्वल कर दें तो क्या होगा, ये इक्वेशन बन जाएगा। हमने देखा था जैसे ऊपर, अगर ये एक पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को हम 0 के इक्वल कर दें तो वो क्या बन जाता है, इक्वेशन बन जाता है। जो ये अभी पॉलिनोमियल के फॉर्म में, लेकिन अगर हम इस चीज़ को x² + 2x + 1 को इक्वल टू 0 कर दें तो ये एक इक्वेशन बन जाएगा। तो वैसे ही इस चीज़ को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कैसे, ये लैम्डा की टर्म्स में ओपन होगा, और लैम्डा की टर्म्स में ओपन होगा तो इसकी कुछ जैसा पॉलिनोमियल बना था वैसे ही इसका भी दिखने में होगा, फॉर्म इसका भी होगा। और इसको अगर हम 0 के इक्वल पुट कर दें तो हमें कैरेक्टरिस्टिक जो है इक्वेशन मिल जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए। तो कैसे मिलेगी, देन a minus lambda I equal to 0 is characteristic equation of A। ये थ्योरी पार्ट है तो हो सकता है थोड़ा बोरिंग हो, तो है ना, थ्योरी तो थोड़ी बोरिंग होती है, लेकिन जब एग्जांपल इसका हम देखेंगे तो वो काफ़ी सिंपल होगा। अब इस चीज़ को जब हम सॉल्व करेंगे, है ना, तो हमें लैम्डा की कुछ वैल्यूज़ मिलेंगी। इस चीज़ को जब हम सॉल्व करेंगे, जैसे अभी ये क्या था, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से अगर इक्वल 0 किया तो इक्वेशन बन गई, है ना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें लैम्डा की कुछ वैल्यूज़ मिलेंगी, उन वैल्यूज़ को ही क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यूज़ बोलते हैं। ठीक, एंड द रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जैसे इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो हमें x की कुछ वैल्यूज़ मिलेंगी जिन्हें हम क्या बोलते हैं कि ये इसके रूट हैं, है ना, 10th 12th में पढ़ते हैं कि ये इसके रूट होते हैं। वैसे ही अगर इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें, a minus lambda equal to 0 पुट करके, तो जो भी रूट होंगे इस इक्वेशन के, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट बोलते हैं या फिर आइगन वैल्यूज़ बोलते हैं। आइगन वैल्यूज़ क्यों, क्योंकि सबसे पहले इसे आइगन एक मैथमेटिशियन तो उन्होंने फाइंड किया, इसलिए उनके नाम पर ही इन्हें कहा जाता है आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर। तो ये हो गया आइगन वैल्यूज़। अब इसके आगे आइगन वेक्टर पढ़ने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं हम आइगन वैल्यूज़ फाइंड करके, कि आइगन वैल्यूज़ फाइंड कैसे करते हैं और जो अभी तक हमने पढ़ा है वो रिलेवेंट है। तो एक 2x2 की ऐसे ही मैट्रिक्स ले लेते हैं कि सपोज़ करते हैं कि एक कोई मैट्रिक्स है जो 1 2 3 2, है ना, ये इसके एंट्रीज़ हो गए।
अब हमने क्या किया कि सबसे पहले इसके कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बनाना है। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं? कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स इधर अगर हम देखें कि कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स कैसे है, A माइनस लैम्डा आई कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। उसके बाद क्या करेंगे, A माइनस लैम्डा आई को डिटर्मिनेंट निकालेंगे और 0 के इक्वल पुट करके सॉल्व करेंगे। तो करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ A इज A माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स है, तो अभी इसको ऐसे 1 माइनस लैम्डा 2 3 2 माइनस लैम्डा आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा। तो क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट बस होते हैं, तो ये इसमें माइनस हो जाएगा, है ना। ये ऐसे हुआ है कि 1 2 3 2 माइनस लैम्डा इंटू में है 1 0 0 1, है ना। ये एक मैट्रिक्स है। अब इन दोनों चीज़ को सब जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ओके, अब फिर क्या होगा, ये तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो गया। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ये कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स है ना, पॉलिनोमियल नहीं है, मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स क्यों? क्योंकि अभी ये मैट्रिक्स के शेप में है। अब जो हम करेंगे, देन डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा आई, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस लैम्डा इंटू में 2 माइनस लैम्डा माइनस 6 इज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ये क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इक्वल टू 0, देन द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इस चीज़ को 0 के इक्वल कर लेते हैं। 1 माइनस लैम्डा इंटू में 2 माइनस लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू में 0, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा और ये माइनस 4 इक्वल टू में 0। ये ऐसे हो जाएगा। अब इसको फर्दर फैक्टराइज कर लेंगे तो कैसे होगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस 3 लैम्डा, है ना। मल्टीप्लाई करने पे 3 और ऐड करने पे माइनस 4, नहीं उल्टा, इसको मल्टीप्लाई करने पे 4 और माइनस 4 और प्लस करने पे माइनस 3, तो प्लस करने पे माइनस 3, अगर इसको प्लस और ये माइनस 4, है ना। अब ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 और प्लस करेंगे तो माइनस 3, ये माइनस 4 एज इट इज़ इक्वल टू 0। इसमें लैम्डा कॉमन आ जाएगा तो लैम्डा प्लस 1 और इधर आ जाएगा माइनस 4 कॉमन आ जाएगा, तो लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। लैम्डा प्लस 1 कॉमन आ गया, इधर बचा लैम्डा माइनस 4 इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू आ गई -1 और 4, तो ये हो गई हमारी आइगन वैल्यूज़। तो
आइगन वैल्यूज़ आर -1 एंड 4। और सेट ऑफ आइगन वैल्यूज़ को हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इसी चीज़ को अलग दूसरे टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है कि फाइंड द स्पेक्ट्रम ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स देगी और उसका पूछेगा स्पेक्ट्रम क्या है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। स्पेक्ट्रम क्या होता है इसका? सेट ऑफ आइगन वैल्यूज़। स्पेक्ट्रम क्या होगा? सेट ऑफ आइगन वैल्यूज़ -1, 4। ये सेट, इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लोज करके स्पेक्ट्रम इक्वल टू ऐसा कर देंगे तो ये बन जाएगा सेट ऑफ आइगन वैल्यूज़। अब देखते हैं कि आइगन वेक्टर क्या होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर या फिर इसी को आइगन वेक्टर भी बोलते हैं। ठीक, आइगन वेक्टर बोलें या कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर बोलें। अब ये फाइंड कैसे करेंगे, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। इफ़ लैम्डा बी द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए। अभी जो हमने लैम्डा की वैल्यू फाइंड की है तो उसे क्या बोलते थे? आइगन वैल्यू बोलते थे। तो इफ़ लैम्डा बी द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए, कोई मैट्रिक्स दी हुई है और लैम्डा क्या है? उसकी आइगन वैल्यू है, तब देन नॉन जीरो मैट्रिक्स, नॉन जीरो वेक्टर x such that ax बराबर लैम्डा x, ax बराबर लैम्डा x is called कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर या फिर आइगन वेक्टर। या फिर आइगन वेक्टर। ठीक, क्या बोल रहा है इसमें कि अगर लैम्डा आइगन वैल्यू है किसी मैट्रिक्स ए की, तब नॉन जीरो वेक्टर x इस प्रकार ax बराबर xi क्या कहलाएगा? कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर या फिर आइगन वेक्टर कहलाएगा। अभी पीछे की हमारी मैट्रिक्स क्या थी? ए मैट्रिक्स थी 1 2 3 2। लैम्डा की वैल्यूज़ क्या आई थी? लैम्डा की वैल्यूज़ एक थी -1 और एक 4। एक मिनट में देख लूँ। हाँ, पीछे हमने यही फाइंड किया हुआ है कि ये मैट्रिक्स है और इसकी आइगन वैल्यूज़ क्या हैं? ये हैं। तब इसमें क्या बोल रहा है कि ax बराबर xi जो होगा, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर या फिर आइगन वेक्टर फाइंड होंगे। करते हैं। तो फॉर, अब यहाँ पास लैम्डा की वैल्यू 2 है, अगर ये 3x3 मैट्रिक्स होती तो 3 होती, 4x4 होती तो 4 होती। जितने बाई जितने की मैट्रिक्स होगी उतने ही इसके लैम्डा की वैल्यूज़ होंगी। तो हर एक लैम्डा की वैल्यू के लिए अलग अलग आइगन वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। तो फॉर लैम्डा इक्वल टू -1, अगर लैम्डा की वैल्यू -1 है तब आइगन वेक्टर क्या होगा? आइगन वेक्टर इज ना, आइगन वेक्टर क्या होगा? अब हम इसको फाइंड करेंगे तो क्या है? ax इक्वल टू लैम्डा x, ax इक्वल टू लैम्डा x। ax क्या होगा? x यहाँ पास कोई एक नॉन जीरो वेक्टर है। ठीक, और ये वेक्टर कैसे? मैट्रिक्स फॉर्म में है। ओके, तो अब क्या होगा? a को हम लिखेंगे ऐसे ही। अच्छा, इसको और हम क्या कर सकते हैं? अगर इसको हम इस साइड ला लें, ax माइनस लैम्डा x
x अगर कॉमन ले लें a माइनस लैम्डा आई, और यहाँ क्या बचेगा x इक्वल टू 0। और ध्यान रखना यहाँ पास 0 क्या है, 0 मैट्रिक्स है। यहाँ पास 0 क्या है, 0 मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स है। ठीक, तो a क्या है, a की वैल्यू है अपनी 1 2 3 2 माइनस लैम्डा की वैल्यू हम क्या पुट कर रहे हैं, -1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर 1 0 0 1, और फिर क्या है, ये हो गया ऐसा x इक्वल टू 0। तो x यहाँ पास क्या होता है, एक कॉलम मैट्रिक्स होती है। ठीक, यहाँ पास लिखा हुआ है नॉन जीरो वेक्टर या फिर मैट्रिक्स। जो वेक्टर होगा वो मैट्रिक्स के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसका -1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कुछ नहीं, सिंपल ये ऐड हो जाएगा। इधर भी माइनस है और ये -1 लैम्डा की वैल्यू है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 2 3 3, ये बन जाएगा। इधर x क्या है, ये एक कॉलम मैट्रिक्स है। x की वैल्यूज़ क्या क्या होंगी, x1 x2 इक्वल टू ये नल मैट्रिक्स तो 0 0। अब इसको इक्वेट कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, और ये इक्वल टू 0। दो मैट्रिक्स को हम इक्वल कैसे करते हैं ये पहले ही हम जानते थे, 12th में ही पढ़ के आ चुके हैं। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे होगा और फिर उन्हें इक्वेट कैसे करेंगे, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये रो इस कॉलम में मल्टीप्लाई होगी, तो ये 2 क्रॉस 2 की है, ये 2 क्रॉस 2 की है, 1 की है। तो जो फाइनल मैट्रिक्स होगी वो कैसी बनेगी, 2 क्रॉस, अगर मतलब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कब होता है, जब ये इसका कॉलम इसका रो सेम हो। जो फाइनल आउटकम बनेगा वो कैसे मिलेगा, 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स हमें मिलेगी। वो कैसे होता है, ये जो लास्ट वाला होता है इसका फर्स्ट वाला, इसका लास्ट वाले से 2 क्रॉस 1 की जो मैट्रिक्स होगी वो हमें फाइनल आउटपुट में मिलेगी। और सिमिलर हम यहाँ भी देख सकते हैं कि हमने वही किया हुआ है, 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स बनाई हुई है। अब क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो 2x1 प्लस 2x2, ओके, सेम 3x1 प्लस 3x2, 3x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 0 0। और इसको हम इक्वेट कर देंगे, 2x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 0। इधर से आ जाएगा x1 इक्वल टू माइनस ऑफ x2। यहाँ क्या कर सकते हैं कि लेट x1 इक्वल टू k पुट कर देते हैं, तो x1 k हो गया, x2 क्या आ गया, माइनस k हो जाएगा, x2 माइनस k। तो जो हमारी x हो जाएगा, x मीन्स की कैपिटल X जो होगा वो क्या था, वो x1 x2 था, तो ये किसके बराबर हो गया, k, और x1 की वैल्यू हमने k मानी थी और ये माइनस k आई थी। इसी चीज़ को हम कैसे लिखते हैं, अगर k कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस 1, ये 1 ये -1, तो ये हो गया इसका आइगन वेक्टर। तो फाइनल हम लिख देंगे, देयरफॉर आइगन वेक्टर इज
k टाइम्स ऑफ 1 माइनस 1 फॉर आइगन वैल्यू हमने यहाँ पास क्या ली थी -1। अगर हम आइगन वैल्यू -1 लेते हैं तो हमें आइगन वेक्टर क्या मिलेगा, ये मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, एक बार फिर से करेंगे सेकेंड टाइम, फॉर लैम्डा इक्वल टू 4। जो हमारी सेकेंड आइगन वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, 4 आई थी। तो सिमिलर प्रोसेस हम फिर से करेंगे, जो हमने यहाँ पास किया था वही शुरू से फिर से कर देंगे। लैम्डा की वैल्यू हमने यहाँ पास -1 पुट की थी, यहाँ पास 4 पुट करके देखेंगे। तो पुट करके देख लेते हैं। ax इक्वल टू लैम्डा एक्स, जो कि क्या बनेगा, a माइनस लैम्डा आई x इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक में क्या था, a में था 1 2 3 2 माइनस लैम्डा क्या हमने देखा 4 है, 4 मीन्स 4 0 0 4। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया। और इधर x1 x2 इक्वल टू 0 0। जैसे जैसे हम इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये स्टेप हमें कम से कम लिखने पड़ेंगे। जो अभी हम ऐसा लिखते हैं तो डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, बात तो एक ही है ना। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या आएगा। तो ये बन जाएगा, माइनस होगा -3 0 3 -2, और ये हो जाएगा x1 x2 इक्वल टू 0 0। इधर सॉल्व करेंगे तो -3x1 प्लस 0x2 इक्वल टू 0, है ना। दूसरा बार क्या करेंगे, 3x1 माइनस 2x2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आया, तो 0 मीन्स x1 भी 0 और x2 0, ये तो हो नहीं सकता। अच्छा, यहाँ पास हमने क्या किया था, माइनस किया था, तो माइनस करेंगे तो ये 0 कैसे आया, यहाँ पास 2 होगा ना, ये 2 होगा तो यहाँ पास भी 2 आ जाएगा। अब अगर हम देखें तो यहाँ पास से क्या हम डिराइव कर सकते हैं कि जो 2x2 है वो बराबर 3x1 के, है ना। सेम चीज़ ही दोनों जगह से आएगी, बस 2 और 3 का डिफरेंस होगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि लेट करेंगे x1 बराबर, इस चीज़ के लिए बता रहा हूँ मैं, है ना। x1 अगर हम k मान लेते हैं, x1 की वैल्यू k मान लेते हैं, तो x2 क्या हो जाएगा 3k/2, ये 2 नीचे चला जाएगा। तो आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल X बराबर हो जाएगा k, x1 की वैल्यू हो गई और 3/2 के x2 की वैल्यू। k कॉमन ले लेंगे तो यहीं पास कर लेते हैं, k कॉमन आ जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा, 1 3/2, ये बन गया 1 और ये 3/2 ऑफ k। जहाँ क्या है, एक कोई कांस्टेंट है। अगर k की वैल्यू 1 होती तो ये आएगा, k की वैल्यू 2 होती है तो यहाँ पास 2 हो जाएगा, ये 2 कट जाएगा तो 2 और 3 आ जाएंगे। अगर हम ये लेते तब भी यही आता, है ना, क्योंकि यहाँ पास कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होगी। तो यहाँ पास कांस्टेंट की वैल्यू अगर 1 रखने पे ये आ रहा है तो हो सकता है इस इक्वेशन में 2 रखने पे या 3 रखने पे यही चीज़ आए। अब इसको करें या इसको करें, बात एक ही होगी। अगर मैं इससे करूं तो क्या होगा, इससे हो जाएगा 3
x1 इक्वल टू 2x2, 2x2 इक्वल टू 3x1, है ना। अब तो आ ही गया होगा क्योंकि ऊपर और नीचे बस साइन का डिफरेंस है, बाकी लिखा तो वही हुआ है, तो सेम यही चीज़ आ जाएगी। तो इसके लिए बस इतना ही आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके 3x3 मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। बाकी थ्योरी इतनी ही है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि है क्या आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर। तो जैसे पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल अगर हम सॉल्व करें तो उसकी रूट्स निकलते हैं। जैसे यहाँ एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसके रूट्स मिलेंगे 1 2 या जो भी वैल्यू है। सेम वे में अगर इसकी कोफिशिएंट को हम मैट्रिक्स से रिप्लेस कर दें तो अगर हम सॉल्व करें तो क्या बनेगा, ये मैट्रिक्स बनेगी। फिर क्या हुआ, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे, जैसे यहाँ x की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये डेफिनीशन हो गई लेट कि n रो मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और जहाँ लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। और मेन आपको केवल इतना ध्यान रखना कि a माइनस लैम्डा आई इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। इसके आगे तो बस सॉल्व करते जाना है। ये मैट्रिक्स हो गई, डिटर्मिनेंट बनाएंगे, डिटर्मिनेंट 0 इक्वल पुट करेंगे और लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे, फाइंड करेंगे। लैम्डा की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, लैम्डा की वैल्यू फाइंड हो गई तो उसी को आइगन वैल्यू बोल देंगे। फिर आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे कि जो लैम्डा है वो मैट्रिक्स A का आइगन वैल्यू है, देन ये चीज़ ध्यान में आ जाएगी, AX इक्वल टू लैम्डा x, या फिर इसी चीज़ को अगर सिंप्लीफाई करें तो A माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स। और बस आगे सिंप्लीफाई करते जाना है, फाइनल आंसर आ जाएगा। और एक बात और, आइगन वैल्यू तो सबकी सेम आएगी, लेकिन जो आइगन वेक्टर आएंगे वो अलग अलग हो सकते हैं। आगे मैं जो भी वीडियो आएगी उसमें इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। उससे और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कि आइगन वेक्टर डिफरेंट कैसे हो सकते हैं, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही।